हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन निर्वाण। कैसे हो आप सब? सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। यार अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, तो सोचा आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूं। तो आज मैं व्लॉग बना रहा हूं। तो गाइज मैं आ गया हूं ऊपर और अभी हमने नाश्ता नहीं करा है। तो पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा, उसके बाद गाय की रोटी जाएगी, फिर हम नाश्ता करेंगे। तो चलिए मैं पहले अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देता हूँ। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रहा हूँ। और भोग लगाते समय एक चीज़ का आप ध्यान करा करें, जब भी आप भोग लगाएं तो उसमें तुलसी जी का एक दल होना चाहिए, तुलसी दल होनी चाहिए। अगर तुलसी दल नहीं है तो आपके पास जैसे तुलसी सूख जाती है किसी, तो ऐसी टहनी सी होती है, तो इसे रख ले करो। इससे क्या होता है, हमारे जो बिहारी जी होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, उनको भोग समर्पित हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसे पहले ऐसे टच करके ऐसे इसके अंदर रख दूँगा और फिर ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। और जब आप भोग लगाओ तो थोड़ा सा पहले इस तरह से तोड़ के लड्डू गोपाल जी के पास मुख के पास ले जाए, बिल्कुल इनसे छुए ना, बस ऐसे दूर से रख के ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः करके वापसी लगे। फिर एक टुक और तोड़े, फिर मिलाएं ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उसे 5-10 मिनट ठाकुर जी के आगे ही रखें भोग को। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ठाकुर जी होते हैं भोग स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है गाइस, देखिए गौ माता की रोटी है, इसमें थोड़ी सी चीनी रख के हम गौ माता को दे के आएंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। गली एकदम शांत है। ये मैं आगे यहाँ पे गाय को रोटी देने, और यार ये बछड़ा जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं रोटी देने आता हूँ तो यही खाने आता है, तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलो मैंने इसको तो रोटी खिला दी। अब मैं जाऊँगा, रास्ते में श्याम बाबा का भी दरबार पड़ता है, वहाँ पे दर्शन करके फिर मैं घर चले जाऊँगा। ये है श्याम बाबा का दरबार, जिसे नीले वाले के दरबार से भी जाना जाता है। और यहाँ पे श्याम बाबा के मैं दर्शन करके फिर अपने घर चले जाऊँगा। तो गाइज मैंने नाश्ता बहुत देर का कर चुका हूँ और अब टाइम जो हो रहा है हमारा 12 के आसपास का हो रहा है। और मैं अब अपने पापा के साथ बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, तो बाद में मिलते हैं। तो भाई मैं पापा के साथ बाहर गया था और मैं अब आया हूँ, अब मुझे टाइम मिला है। ठीक है, और मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। टाइम हो रहा है 3:19। ये देखो 3:19 हो रहे हैं। ठीक है, और भाई सही बता रहा हूँ यार, बहुत दिनों बाद मैं बाहर गया इतनी दोपहरी में। तो भाई उन लोगों को सल्यूट है जो इतनी गर्मी में भी बाहर काम कर रहे हैं। ठीक है, पापा को भी सल्यूट है जो पापा इतनी गर्मी में भी बाहर काम कर रहे हैं। और यार क्या बताऊँ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है और मुझे अब जाके टाइम मिला, तो सोचा मैं अपना कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरे भी ध्यान से उतर गई थी, मैं व्लॉगिंग बना रहा हूँ। इसलिए मैं फ़ोन भी बाहर नहीं लेके गया था पापा के साथ जब गया था मैं। क्योंकि जब मैंने नाश्ता कर लिया था, नाश्ते के बाद मम्मी ने मुझे बाहर के लिए ग्रोसरी का सामान लेने गया था, तो उसमें मैं बिज़ी हो गया था। फिर उसके बाद पापा मुझे बाहर ले गए थे किसी काम से, तो बिज़ी हो गया था। तो अब मेरे को टाइम मिला था, जो कि 3:19 हो गए। अब आके मैं फ्री हुआ हूँ। तो भाई अब मुझे हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैंने क्या काम करा, मैंने जो लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया था दूध का, उस पे से मैंने मलाई उतार के इस तरह से ब्रेड पे लगा के खा रहा हूँ। और यार सबसे पहले प्लीज़ पटरे को नोट मत करना, क्योंकि वो मुझसे, मैं इस पर कूद रहा था जो कि मुझसे टूट गया। अब मुझे डर लग रहा है कि मम्मी को कैसे बताऊँ ये बात मैं। खैर छोड़ो, मम्मी को मैं मना लूँगा वो तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मलाई को इस तरह से मैं ब्रेड पर लगा रहा हूँ, अच्छे से फैला लूँगा। और यार ये बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। मेरा दोस्त था, पंजाबी था, उसने मुझे सिखाया था स्कूल टाइम पे, तो हम दोनों ऐसे शेयर करते थे लंच को। तो अब इस पर मैंने चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद क्या करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ दूँगा, जिससे क्या होगा, चीनी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी। इसके ऊपर मैं ब्रेड का दूसरा स्लाइस रख देता हूँ, और जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी फिर मैं खाऊँगा इसे। तो इतना हमारी चीनी मेल्ट हो रही है, तो मैं ये जो लड्डू गोपाल जी का भोग का दूध था वो दूध पी रहा हूँ।
तो गाइज़ यहाँ पे मेरी चीनी भी मेल्ट हो गई और भाई खाते टाइम कसम से बचपन की याद आ गई, अपने स्कूल टाइम की याद आ गई, साथ ही साथ मुझे अपनी दादी की भी याद आ गई, क्योंकि मेरी दादी को पता था मुझे ये पसंद है, तो मेरे लिए दादी अलग से मलाई निकाल के और ब्रेड पे लगा के देती थी। खाते खाते मुझको याद आया यार, मम्मी को भी तो बताना पटरा मुझसे टूट गया तो उनको मक्खन लगाना पड़ेगा, और उसका भी मेरे पास एक तरीका है। मम्मी को कुछ नहीं, सिर्फ चाय बना के दे दूँगा और मम्मी मान जाएंगी। और ये पैतरा मेरा काम भी आ गया। मम्मी को बोला मम्मी मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। मम्मी ने कहा, मम्मी पहले एक बार तो समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, फिर मैंने उन्हें बता दिया मुझसे पटरा ऐसा हो गया। कह रही चल कोई बात नहीं, और यार चलो बार बार बसा तो सही, मम्मी के लिए चाय बना के मम्मी को दे देता हूँ। और यहाँ शाम के 7 बज रहे हैं, मैं नहा लिया क्योंकि मैं अब जाऊँगा श्याम बाबा के मंदिर आरती में, और मैंने अपने घर की भी पूजा कर ली। देखो मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये जो दिया है, आज शनिवार है तो वहाँ पीपल के आगे जलाऊँगा, और अब मैं जाऊँगा मंदिर। तो मैं मंदिर आ चुका हूँ, आरती मैंने ले ली है। और देखो ये जो जोत जल रही है ये खाटू श्याम से आई थी, जब से ही ये जोत जल रही है इस मंदिर में। और मेरे श्याम बाबा देखो वो बैठे हुए सामने, वो रहे मेरे घर के मुखिया। तो श्याम बाबा जी वो बैठे हुए, और मैं डेली मंदिर आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है। और भाई देखो ये हमारे श्याम प्रेमी, और ये हमारे श्याम बाबा। चलो मैं आपको पास से मिलवाता हूँ। मंदिर से घर आने के बाद मैंने अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने सखा को मैं यहाँ पे भोग लगा रहा हूँ राजमा चावल का। और मैंने जैसे आपको बताया था ये जो टहनी है ये तुलसी की टहनी है। अगर जिसके घर में जैसे तुलसी का पत्ता नहीं हो पाता या जो भी है, तो आप उसकी जगह तुलसी की टहनी भी ले सकते हैं। इसी से ही लड्डू गोपाल जी भोग को स्वीकार करते हैं। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी को खिला रहा हूँ, और वही मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, उसका मंत्र का जाप करके लड्डू गोपाल जी को खिला रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके खिलाएंगे, और 2 बार खिलाओ 3 बार खिलाओ, ठीक है, ऐसे करके खिलाते हैं लड्डू गोपाल जी को। अब मैं लड्डू गोपाल जी को खिलाने के बाद पानी पिलाऊंगा। पानी पिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी के सामने थोड़ी देर के लिए भोग रखेंगे। तो मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, और रात के 9 बज रहे हैं। अब मैं इस व्लॉग का कर रहा हूँ दी एंड, क्योंकि अब मैं भी खाना खाऊंगा, खाना खा के वीडियो एडिटिंग करूँगा और फिर मैं सो जाऊँगा। तो ठीक है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है इसकी। तो अब मैं कर रहा हूँ इस व्लॉग का दी एंड। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।